गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष। इस संघर्ष शब्द को यानी स्ट्रगल मीनिंग है, इस वर्ड को आप अपनी लाइफ में जो इंसान यूज कर लेता है ना, कभी वो फेल नहीं हो सकता लाइफ में। समझ लो ना, मतलब लाइफ का फंडा ही स्ट्रगल है। लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। तो आज का हमारा टॉपिक ही यही है, स्ट्रगल। मैं आपको आज मोटिवेट करूंगी स्ट्रगल टॉपिक पर। आज का हमारा यही मेन टॉपिक है। कुछ बच्चों को मैंने हताश होते हुए देखा है, इतना हताश, इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो सुसाइड को खेल समझते हैं। मैं उन सारे इस टाइप के बच्चों को मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ में सुसाइड ही एक ऑप्शन नहीं है। हम किसी के लिए सुसाइड करें, हाथ कटें, मर जाएं, कूद जाएं, डिप्रेस हो जाएं, दिस आर नॉट गुड, बिकॉज आई एम ब्रेव लाइफ, राइट? बिकॉज गॉड ने जो हमको ये लाइफ दी है ना, लाइफ इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। तो हमको इसको गिफ्ट के तौर पे ही अपनी ज़िंदगी को रखना है, ना कि स्पॉइल कर देना है। अगर मानो कि जो बच्चा, मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ, आज का मैसेज जो सुनेगा शायद वो ये गलतियाँ कभी ना करे, कि जो बच्चा संघर्ष की भट्टी में पला हो, बचपन से ही ठोकरों में पला हो, धूप में पला हो, और बड़े होकर यदि उसे कोई छत दे दे और बाद में उसके छत उसे पता चले कि वो छत ही किसी ने छीन ली है, तो क्या घंटा उस पर फर्क पड़ेगा? क्या? बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। बिकॉज वो बचपन से ही संघर्ष की भट्टी में तपा हुआ है, उस पर घंटा फर्क पड़ेगा क्या? जो लूजर्स होते हैं ना, जो कुछ करना पसंद ही नहीं करते, जिन्हें सब कुछ लेटे लेटे ही मिल जाता है ना, वही सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उन्हीं की लाइफ में सुसाइड अटेम्प्ट आता है। हमारी लाइफ एक गिफ्ट है जिसको हमारे भगवान ने हमको एक गिफ्ट के तौर पर दिया है। तो लाइफ में चैलेंजेस नहीं होंगे तो लाइफ का मतलब ही क्या है? लाइफ इज ए गेम। यदि गेम में चैलेंजेस नहीं होंगे तो गेम खेलने में मज़ा आएगा क्या? यदि लाइफ में रास्ता हमको सीधा चलने के लिए कोई बोल दे बड़ा आसान है, वो तो सीधा सीधा चला ही जाएगा। यदि जब तक लाइफ में चैलेंजेस फुल बेज ना हो, रास्ते ना हो जिसमें स्ट्रगल करना ना पड़े, तो वो क्या है? लाइफ है? लाइफ नॉट अ लाइफ। ये तो तुमको एक साधारण सी चीज़ बनाने का एक सामान है। यदि आपको आपके माँ बाप संघर्ष की भट्टी में नहीं तपाते हैं ना, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिन माँ बाप ने आपको संघर्ष का अनुभव, संघर्ष का चैप्टर नहीं सिखाया, उन्हीं के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। लाइफ में वो स्ट्रगल जब देखते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइफ है क्या चीज़। लाइफ इज ए स्ट्रगल, नॉट अ रेस्ट, नॉट अ लग्जरी। लाइफ इज ए स्ट्रगल, ओनली स्ट्रगल।
जो बच्चा समय पर जाग गया ना, तो समझ लो उसकी लाइफ में स्ट्रगल नाम की चीज ही नहीं होगी। और जो समय पर नहीं जागा, उसकी लाइफ में स्ट्रगल होंगे और वो सुसाइड अटेम्प्ट तो करेगा ही। तो हमको कायर नहीं बनना है, हमको ब्रेव बनना है, बहादुर बनना है। समझे कि डरते वही हैं जिन्होंने स्ट्रगल नहीं देखा हो। हम जैसे तो स्ट्रगल को भी भगा देते हैं। मौत क्या चीज है? मौत इतना आसान है, स्ट्रगल से बड़ा कठिन काम उन लोगों को लगता है जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, यानी जो मरना पसंद करते हैं, स्ट्रगल करना पसंद नहीं करते। भाई स्ट्रगल आसान चीज है, मौत बड़ी चीज है। अगर चले गए दुनिया से तो क्या कुछ मिलेगा? तुम्हें अनुभव कैसे होगा कि भाई हमने इतने स्ट्रगल करे हैं? आप किसी को क्या एक्सप्लेन करोगे? लाइफ कोई खेल नहीं है कि 1 मिनट खेला और दूसरी सेकंड खत्म। पिक्चर नहीं है कि 1 मिनट रोल प्ले किया और खत्म। मूवी 2 घंटे की मूवी थोड़ा है लाइफ। लाइफ तो लाइफ है भाई, जब तक भगवान ने दिए तब तक चलेगी, और जब तक चलेगी तब तक स्ट्रगल भी चलेगा। तो भाई क्यों इतना हताश होते हो? और कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि लाइफ इज ए रियल लाइफ क्या है। बताओ, कुछ लोग तो जानते ही नहीं है, वो भ्रम में ही जीते रहते हैं कि ये होगा वो होगा। भाई होगा कैसे? लेटे लेटे मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जो बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्र में भटक जाते हैं, गलत रूट पे चले जाते हैं, मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई जीवन एक बार मिलता है, इससे सही जगह सही समय यूटिलाइज नहीं किया तो स्पॉइल हो जाएगी। और जब बुद्धि आई, जब सब कुछ चला गया, तो फायदा क्या है? तो फिर मतलब समय से पहले आपको जागरूक बनना है कि आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी स्पॉइल किए जा रहे हो। वो आपको दुखी रख रहा है, आपको सेक्रीफाइस कराए जा रहा है और आप करे जा रहे हो और पूरी लाइफ स्पॉइल कर दिया आपने। मतलब क्या बना? उस पर घंटा फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। किस पे फर्क? आप पर। सुसाइड आप किसने किया? आपने। उसने किया? नहीं। उसको अपनी ज़िंदगी कितनी वैल्यूएबल आपकी ज़िंदगी लगी क्या? नहीं ना। क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी ज़िंदगी? क्यों किसी के लिए सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हो? क्यों किसी के लिए नस काट रहे हो? भाई 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, मेहनत करो, खाना खाओ, जिंदगी जियो। भाई 2 रोटी वो दे रहा है, 2 रोटी तुम खाओ मेहनत करके। अगर मेहनत करोगे तो क्या तुमको 2 रोटी नहीं मिलेगी? या मेहनत करोगे तो तुमको सक्सेस नहीं मिलेगी? या उसी के नीचे खुदा है, उसी के नीचे भगवान बैठे हैं कि वो 2 रोटी देगा या देगी, तो बस उसी को भगवान मान लिया है? या वो ही सब कुछ है आपकी लाइफ में? आप कुछ नहीं हो, आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। मतलब दूसरे के लिए अपनी ज़िंदगी क्यों नरक बना रहे हो? क्यों मर रहे हो? जीते जिंदा भी सुसाइड कर रहे हो, मरने के बाद भी पता है कि भगवान इतने अच्छे कर्म करके आए हो तो वहाँ जाके तुमको अच्छे ही कर्म देगा, अच्छा ही फल देगा। पता है क्या? मौत से पहले मर के जाओगे तो भूती बनोगे, और क्या है। समय से पहले जो जाते हैं भूतनाथ बन के दुनिया में ही भटकते रहते हैं। समय से पहले यदि मौत तो बहुत आसान चीज़ है, जो कायर होते हैं वही मरते हैं। हम क्यों मरे? और आप क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हो? तो लाइफ इज ए स्ट्रगल। किसी के प्यार में पड़ गए, सदमे में चले गए, अगर वो छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया तो चले जाना। फर्क क्या पड़ रहा है? कुछ पड़ रहा है? नहीं ना, कुछ भी नहीं पड़ रहा। कि यही है एक मोटिव, सिर्फ प्यार ही है क्या? और कोई मोटिव नहीं है कि एक लड़की या एक लड़का किसी को प्यार करता है वही जिंदगी है? नो, नॉट इवन लाइफ।
जो पेरेंट्स प्यार करते हैं ना, दिस इज ए रियल लाइफ। इस दुनिया में यदि आपका कोई अपना है ना, जिसने आपको जन्म दिया है ना, वही सगा है। फिक्र होगी तो निस्वार्थ वो करेगा। वो माँ बाप नहीं जो स्वार्थ में अंधे हैं, जिन्होंने जन्म दे दिया फिर कर्म का साथी नहीं है वो। ऐसे माँ बाप भी प्यार नहीं करते हैं। सोच लो, जिन्हें बदले में तुम्हें जन्म देने के बाद बदले में कुछ चाहिए तो माँ बाप ही नहीं है, समझ लो। जो निस्वार्थ प्यार करे ना, कोई भी हो, XYZ, जिसे आपसे निस्वार्थ प्रेम होगा, वो आपसे त्याग नहीं चाहेगा। सेटिस्फाइड यानी सैक्रिफाइस विद सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड विद सैक्रिफाइस। कंप्रोमाइज लाइफ, मोर टाइम लाइफ इज ए कंप्रोमाइज। आपकी लाइफ, होल लाइफ इज ए कंप्रोमाइज बना दे तो वो क्या तुम्हारी मोहब्बत है? वो प्यार है? नहीं, नो। जो आपकी दुख और तकलीफ में साथ दे वही जीवन साथी भी है, वही सच्चा प्यार है, वही सच्चे माँ बाप हैं, वही सच्चे भाई बहन हैं, वही हर एक चीज़ है, समझ लो। और जो आपको स्ट्रेस ना दे, जो इंसान आपको मोटिवेट करे, खुद के साथ दूसरों को भी मोटिवेट करे, बस वही इंसान सच्चा है। सोच लो कि आज के ज़माने में ठोकरें तो लगती ही हैं, बिना ठोकर के तो हम चलना ही नहीं सीखते। तो लाइफ इतना इजी नहीं है, तो इसका मतलब इजी नहीं है तो हम मर जाएं। भाई क्यों मरे? लाइफ पता कैसे चलेगी इजी है या टफ है? जिएंगे तब भी तो पता चलेगी ना। तो मर गए तो क्या कब्र में से या चित्ता में से पता तो नहीं चलेगा कि हम मर गए। और अब हमें पता चल रहा है भाई लाइफ इज ए स्ट्रगल। मरते मरते पता चलेगा क्या? वो तो जो आया है इस दुनिया में वो एक ना एक दिन जाएगा ही। बट समय से पहले जाकर क्या प्रूफ करना चाहते हैं वो लोग जो सुसाइड करते हैं, हाथ काट लेते हैं, किसी के प्यार में पागल हो जाते हैं। भाई क्यों हो रहे हो? तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है? तुम खुद के लिए कुछ नहीं हो, कुछ मैटर नहीं करते, बस दूसरों के लिए जिए जा रहे हो। बट क्यों जी रहे हो भाई? 1 घंटा है ना तुम्हारे पास, तो वो भी अपने लिए जियो भाई। खुद की भी तो कोई जिंदगी है या नहीं है? बस दूसरों के लिए जिए जाओ। क्यों जी रहे हो? वो तुमको मरने पे मजबूर कर रहे हैं तो भाई क्यों जी रहे हो? 1 घंटा जियो, पर अपने लिए जियो। जीना है ना थोड़ा बहुत, शायद आपको अच्छा लगे, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे वो काम करो। प्रेशर में काम क्यों कर रहे हो किसी के? लाइफ इज ए गोल्डन गिफ्ट है ये, दैट इज गिफ्ट ऑफ गॉड। इसको स्पॉइल नहीं करना। समझ में आ रहा? तो लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि यदि कोई बचपन से स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल करके इतना, उनको नहीं पता जहाँ आप जाओगे दुनिया के, यानी अपने माँ बाप का घर छोड़ के कहीं और जाओगे, तो क्या उनको पता होगा कि जीवन से संघर्ष की भट्टी में पल के आया है या आई है? नहीं ना। तो अगर वो तुम्हारे सर से छत छीन ले तो क्या तुम पे घंटा फर्क पड़ने वाला है? नहीं ना। तो सुसाइड अटेम्प्ट का तो कोई चांस ही नहीं बनता। सुसाइड अटेम्प्ट तो भाई तुम्हारे दुश्मन करे, क्यों करे भाई? क्यों करें हम किसी के लिए सुसाइड करें, हाथ की नस काटें, मर जाएं, डिप्रेस हो जाएं, तो क्या तुम पे ही तो फर्क पड़ेगा? तुम्हारी बॉडी चली जाएगी ऊपर और वो तो यहीं डले रह जाएंगे, फिर से आ जाएगा कोई उनकी लाइफ में। तो क्यों मरे? बताओ। लाइफ कोई चीज़ है बेकार जो फेंक दो? भाई गिफ्ट है, भगवान को उनको दिया है तो हमको भी दिया है। जब उन्हें देते समय कोई डिफरेंसेस नहीं किए तो हमको देते समय क्या डिफरेंस किया होगा भगवान ने? बताओ। तो इसको यूटिलाइज करो। जो जितना हार्ड वर्क करेगा, जितना स्ट्रगल करेगा, वही जिंदा है इस दुनिया में। समझ में आ रहा है? अपनी लाइफ को बिंदास बनाओ, बिंदास बोलो, बिंदास कहो, बिंदास सुनो, बस बिंदास बनो। लाइफ में गलत कोई चीज़ मत करो, ना गलत रूट पकड़ो,
ना गलत काम करो। ये सुसाइड वुसाइड करना तो बेकार है, इट इज ए बैड मैनर्स, राइट। चलिए, आज जो जिंदा रहता है वही तो कुछ करता है। अब जिंदा रहोगे नहीं तो करोगे क्या? इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, अपनी इस जो लाइफ इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड है, यानी भगवान ने हमें जो इतना अच्छा तोहफा दिया है, उसे हम ऐसे ही वेस्ट तो नहीं करेंगे, राइट। तो आप अपनी लाइफ में आए कुछ अच्छा करने के लिए, अपने माँ बाप के लिए जियो भाई, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। जब तक जियो, जब तक वो आप पर गर्व ना करें, वो कहें कि आपको जन्म देने के बाद हमको कोई चिंता नहीं है कि आप लड़का हो या लड़की, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट। उस मुकाम पर पहुंचो जहाँ आपके माँ बाप देखना चाहते हैं। वहाँ मत पहुंचो जहाँ से आपके माँ बाप को आप देखो ही ना। वहाँ पहुँचना है जहाँ आपके माँ बाप आपको पहुँचाना चाहते हैं। उनका सपना पूरा करो, उससे प्यार करो। इंसानों से प्यार करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, समझे ना। आज की क्लास में मैंने जो एक्सप्लेन किया, मैं आई होप you are utilizing your life and better achieve your life after the result is a good. So please watch my class every day. You are like my class, so please share and subscribe. Thank you so much. Thank you.